2009 में किसने सोचा था कि एक डिजिटल करेंसी जिसे लोग मैजिक इंटरनेट मनी कहते थे, एक दिन कनाडा और ब्राजील की जीडीपी को टक्कर देगी। दिसंबर 2024 में बिटकॉइन ने $100,000 के आसपास का नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस बार फोमो नहीं बल्कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एसेट की जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्केप्टिक्स को भी बिलीवर्स बना दिया। मैजिक इंटरनेट मनी से लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट तक का सफर, ये है बिटकॉइन की कहानी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ट्रम्प के इलेक्शन ने गेम ही बदल दिया। प्रो क्रिप्टो स्टांस, SEC में क्रिप्टो एडवोकेट पॉल एटकिंस की अपॉइंटमेंट और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में एक्सपेक्टेड चेंजेस, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पॉलिटिक्स और क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कनेक्शन पहले कभी देखा नहीं गया। ग्लोबल अडॉप्शन, अब अडॉप्शन की रियल स्टोरी देखिए। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया और अब प्रॉफिट्स में है। इंडोनेशिया में ट्रांजैक्शंस 350% इंक्रीज हुई हैं। जापान में 100+ कंपनीज बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही हैं। रशिया ऑयल ट्रेडिंग में यूज कर रहा है। होम डेपो से माइक्रोसॉफ्ट तक, लग्जरी ब्रांड से लोकल शॉप तक बिटकॉइन मेन स्ट्रीम बन रहा है। अफ्रीका में मोबाइल पेमेंट्स के बाद अब क्रिप्टो रेवोल्यूशन आ रहा है। लैटिन अमेरिका में इन्फ्लेशन से बचने के लिए लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्रिप्टो हब्स बन रहे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन अडॉप्शन में लीड कर रहा है। टेक्नोलॉजी एंड मार्केट डायनामिक, अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हार्विंग हुई, सप्लाई हाफ हुई, डिमांड डबल हुई। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने NFTs पॉसिबल बनाए और लाइटनिंग नेटवर्क ने ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट बना दिए। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और यूज केसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस देखिए। बर्नस्टीन $200,000 का टारगेट दे रहा है 2025 तक। पीटर ब्रांड टेक्निकल एनालिसिस से प्रूव कर रहे हैं कि $120,000 से $200,000 रियलिस्टिक है। मैक्स कीजलर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। हाई नेशनल डेट, करेंसी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, ये सब बिटकॉइन के फेवर में है। लॉन्ग टर्म में चेंजली $574,000 तक की प्रिडिक्शन कर रहा है 2030 तक। कॉइनपीडिया मोर कंजर्वेटिव है, $312,000 एवरेज प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन सब अग्री करते हैं कि अपसाइड पोटेंशियल मैसिव है। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, पर चैलेंजेस भी रियल है। वॉलेटिलिटी अभी भी कंसर्न है। चाइना जैसे मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर क्वेश्चंस हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ग्लोबली कंसिस्टेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी को स्केल करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है और अडॉप्शन को सस्टेनेबल बनाना है। लेकिन हर चैलेंज के साथ सॉल्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं। द बिगर पिक्चर, बिटकॉइन अब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं रही, ये एक मूवमेंट बन गई है। फाइनेंशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर रही है, बैंकिंग द अनबैंक्ड पॉसिबल कर रही है, इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। फ्यूचर एक्साइटिंग लग रहा है। $100,000 से $200,000 तक की जर्नी शुरू हो चुकी है। कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। बिटकॉइन प्रूव कर रही है कि रेवोल्यूशन सिर्फ स्ट्रीट्स पर नहीं बल्कि पिक्सेल्स पर भी होता है। डिजिटल करेंसी से डिजिटल इकोनॉमी तक का सफर, ये है बिटकॉइन का नया चैप्टर। कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप बिटकॉइन को फ्यूचर ऑफ मनी मानते हैं? $200,000 रियलिस्टिक टारगेट लगता है? और क्या इंडिया को भी क्रिप्टो रेगुलेशंस में लिबरल होना चाहिए? याद रखें, कभी कभी जो इम्पॉसिबल लगता है वही हिस्ट्री बन जाता है। बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया कि मैजिक इंटरनेट मनी भी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन सकती है। बस विजन और पेशेंस होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नजरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रियांशी आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।